आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जल निगम द्वारा 70 करोड़ रुपए की लागत से बनी बागोद नांदिया पिपलिया ग्रामीण जल समूह योजना में चल रही अनियमितताओं के बारे में आजाद हिंदुस्तान लाइव में हुए लगातार खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया और आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा उठाई गई पहल अब रंग लाने लगी है। खबर के प्रसारण के बाद अब प्लांट पर पर्याप्त मात्रा में केमिकल पहुंचाया गया, साथ ही क्लोरीन का भी एक टैंक पहुंच चुका है। आनन फानन में तेजी से प्लांट पर सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। आजाद हिंदुस्तान लाइव का यही प्रयास है कि जिस उद्देश्य से यह योजना बनाई गई है उसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए, लेकिन अभी भी टंकियों के रख रखाव में लापरवाहियां स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। ग्राम सेमरला में बनाई आरसीसी की उच्च स्तरीय टंकी 4 साल में ही जर्जर होने की स्थिति में है। इस टंकी में जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है। साथ ही यह भी जरूरी है कि जिम्मेदार अधिकारी समय समय पर प्लांट का निरीक्षण कर इस योजना में कमियों को दूर कर गुणवत्ता पर ध्यान दे। देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। आपको बता दें कि जल निगम द्वारा 70 करोड़ की लागत से निर्मित बागोद नांदिया पिपलिया ग्रामीण जल समूह योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 मार्च 2017 को किया गया था। योजना के शिलान्यास और निर्माण के 4 साल में ही योजना के संचालन एवं निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायतें और खामियां लगातार उजागर हो रही है। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा लगातार इन खामियों को प्रमुखता से समय समय पर उजागर किया जाता रहा है। अभी भी लगातार 2 खबरें विस्तार पूर्वक प्रसारित की गई, जिससे जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद खुल सके और व्यवस्थाओं में सुधार आ सके। और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आजाद हिंदुस्तान लाइव की पहल अब रंग ला रही है। खबरों के प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद मैनेजमेंट द्वारा प्लांट की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर भी भारी मात्रा में लाया गया। प्लांट के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि बंजारी स्थित फिल्टर प्लांट की आनन फानन में सफाई के साथ यहां पर लंबे समय से जंग खा रही मशीनों की मरम्मत की जा रही है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पीसीआर पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और एल्म भी पहुंच गया। वहीं एक अन्य क्लोरीन टैंक भी पहुंच गया। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि यह सारी व्यवस्था समाचार प्रसारित होने के बाद ही क्यों की गई। बिना फिल्टर कई हजारों लोगों के स्वास्थ्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को यहां समय समय पर निरीक्षण के दौरान पहुंचे अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा। बंजारी स्थित फिल्टर प्लांट में अव्यवस्थाओं और अनियमितताओं को लेकर 30 सितंबर को खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि अनियमितता की जांच के लिए तुरंत अधिकारियों का दल प्लांट की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। लेकिन 4 दिन तक किसी भी अधिकारी ने जांच की जिम्मेदारी नहीं निभाई। इस दौरान मिले समय में ठेकेदार ने प्लांट की साफ सफाई कर अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली। इससे यह भी साफ होता है कि अधिकारी जनता से जुड़ी इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर कितने सक्रिय हैं। खैर, आजाद हिंदुस्तान लाइव की आवाज पर ही सही व्यवस्थाओं में सुधार तो हुआ, ये खुशी की बात है। पानी की निर्मित टंकियों की हालत अभी से होती जा रही है जर्जर। योजना के द्वारा 60 ग्रामों के हजारों ग्राम वासियों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम बंजारी फिल्टर प्लांट सहित अन्य 26 ग्रामों में आरसीसी की उच्च स्तरीय 26 टंकियों का निर्माण किया गया था, जिसमें से आधे से अधिक टंकियों की स्थिति दयनीय होकर टंकियां जर्जर होने की स्थिति में है। ज्यादातर टंकियों में पानी रीस रहा है। कई जगह टंकी में ना तो बाउंड्री वॉल है, ना तो ढंग से अन्य व्यवस्था। 2035 तक की जनसंख्या के लिए निर्मित योजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार की पोल 4 साल में ही खुलती नजर आ रही है। तो ये योजना 2035 तक कैसे चलेगी? कई टंकियों में न प्लास्टर किया गया, न ही फिनिशिंग। टंकियों के अंदर लाइट के लगाए सोलर प्लेटें भी दम तोड़ चुकी है। वहीं टंकी में पानी की क्षमता बताने वाले मीटर की हालत भी दयनीय हो गई। योजना के शिलान्यास के 4 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कई काम अधूरे हैं और योजना भी दम तोड़ती नजर आ रही है। सेमरला में पानी की टंकी से निकल रही पानी की पिचकारी। जल निगम योजना के तहत ग्राम सेमरला में बनाई गई पानी की आरसीसी की उच्च स्तरीय टंकी 0.95 क्षमता की टंकी से पानी की पिचकारी निकल रही है। इसी प्रकार अन्य जगह से भी आरसीसी उच्च स्तरीय पानी की टंकी से रीस रहा है। इससे ही योजना के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के वादों पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इसके लिए निर्माण के दौरान जांच कर रहे तात्कालीन जिम्मेदार अधिकारी और कंसल्टेंसी को जवाबदेही लेना होगी। ग्रामीणों ने बताया कि विगत लगभग 1 वर्ष से पानी की टंकी से पिचकारी निकल रही है। आखिर समय समय पर आने वाले अधिकारियों ने इतनी बड़ी अनियमितता को क्यों नहीं देखा, और देखा तो क्या कार्रवाई की?
अब अगर टंकी की मरम्मत कर इसे ठीक भी कर दिया जाएगा तो ये टंकी लंबे समय तक कैसे चल पाएगी और इसकी वो मजबूती होगी। बागोद टंकी में नहीं बनाई बाउंड्री वॉल। ग्राम बागोद की टंकी पर भी भारी अनियमितता नजर आ रही है। यहां ग्राम में से पानी की टंकी तक जाने का रास्ता ही नहीं है। टंकी के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पसरी है। यहां ना तो टंकी परिसर की बाउंड्री वॉल की गई, ना ही टंकी के अंदर और बाहर सीसी रोड का निर्माण। टंकी परिसर में अंदर जाते समय सीढ़ियों के पास 8 से 10 फीट का बड़ा गड्ढा है, जिसमें न तो मलबा डालकर उसे समतल किया गया और ना ही यहां खरंजे का निर्माण किया गया। इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। टंकी का निर्माण नाले के पास होने से बारिश के मौसम में नाले में पानी आ जाने से टंकी तक जाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे बारिश के मौसम में टंकी की साफ सफाई पर भी असर पड़ता है। इस संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि ने जल निगम के अधिकारी श्री राजेंद्र जोशी से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिल्टर प्लांट की जांच नियम अनुसार की जाएगी। अब देखना यह है कि सेमरला और बागोद सहित खस्ताहाल टंकियों के हालात कब सुधरते हैं। महेश्वर से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ भगत सिंह पटेल की रिपोर्ट।